इराकी सदर सद्दाम हुसैन। अमेरिकी आर्म फोर्सेस के जरिए उस गड्ढे उस सुरंग में हथगोला फेंकने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी आर्म फोर्सेस को एक परछाई नजर आती है, एक बंदा अपने हाथों को ऊपर किए बाहर आ रहा है। 17 मार्च 2003 ये वो तारीख थी जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इराक के सदर सद्दाम हुसैन को आखिरी 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। यह अल्टीमेटम यह कहकर दिया जाता है कि या तो सद्दाम हुसैन 48 घंटे के अंदर इराक छोड़ दे या फिर 48 घंटे के बाद जंग का सामना करने के लिए तैयार रहें। 48 घंटे बीतने के बावजूद इराकी सदर सद्दाम हुसैन इराक नहीं छोड़ते, लेकिन उनका कोई पता भी नहीं होता। इराकी सदर सद्दाम हुसैन कहाँ पर है, वो किस जगह पर पनाह लिए हुए हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं होती। जिसके बाद अमेरिकी आर्म फोर्सेस इराक भर में सद्दाम हुसैन की तलाश करती। सद्दाम हुसैन को ढूंढने के लिए काफ़ी महीनों तक वो मशक्कत करती है। कुछ वक्त बीतने के बाद इराकी सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये गिरफ्तारी किस तरीके से मुमकिन हो पाती है, कैसे सद्दाम हुसैन का ठिकाने का पता लगाया जाता है, वो कौन होता है जो सद्दाम हुसैन का करीबी होता है जिससे सद्दाम हुसैन के ठिकाने के बारे में जानकारी ली जाती है, ये किस तरीके से सबके सामने आता है, ये सब कुछ इस कहानी में। कहानी की शुरुआत 13 दिसंबर 2003 से होती है। ये वो तारीख थी जब सुबह के करीब 11:15 बजे अमेरिकी आर्म फोर्सेस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। वो व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम होता है, जो कि सद्दाम हुसैन का रिश्तेदार होता है। सद्दाम हुसैन के साथ उसका खास ताल्लुक था। वो कुछ वक्त तक सद्दाम हुसैन के बॉडीगार्ड के तौर पर भी काम कर चुका था। जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसी दिन अमेरिकी आर्म फोर्सेस के जरिए सद्दाम हुसैन की तलाश में और तेजी आ जाती है। शाम तक अमेरिकी आर्म फोर्सेस इंतजार करती है। जब अंधेरा हो जाता है तो अमेरिकी आर्म फोर्सेस की 2 टीम बनाई जाती है, जिनको नाम दिया जाता है वोल्वरी 1 और वोल्वरी 2, जिससे अमेरिकी आर्म फोर्सेस को 2 ठिकानों का पता लगता है। उन 2 ठिकानों पर अमेरिकी आर्म फोर्सेस धावा बोलती है, जिसके बाद वहां तलाश की जाती है। लेकिन इन दोनों ठिकानों पर सद्दाम हुसैन का कुछ भी पता नहीं चलता। सद्दाम हुसैन इन 2 ठिकानों पर नहीं मिलते हैं, जिसके बाद अमेरिकी आर्म फोर्सेस उन 2 जगहों को सील कर देती। सील करने के बाद अब अपने एरिया को वो बढ़ाती। एरिया बढ़ाने के बाद अलग अलग जगह पर अमेरिकी आर्म फोर्सेस का छापा पड़ता है। सद्दाम हुसैन की तलाश की जाती। इसी दौरान दरियाए दजला, यानी जो इराकी सदर सद्दाम हुसैन का अपना आबाई इलाका था, उसी के करीब दुजैल नामी एक जगह पर सद्दाम हुसैन की होने की खुफिया जानकारी मिलती, जिसके बाद अमेरिकी आर्म फोर्सेस उस जगह पर धावा बोलती। देखती है कि सामने एक हाथानुमा एक इलाका है जिसमें 2 कमरे बने हुए हैं, एक झोपड़ी की तरह और एक क्लस्टर्ड रूम की तरह। वहां जाती है तो देखती है आर्म फोर्सेस के सामने एक रूम में किचन है और एक रूम में बिस्तर, अलमारी और कुछ इस तरीके के सामान रखे हुए, जिसमें देखा जाता है कि इनमें कुछ नए कपड़े, नए सॉक्स और बहुत सारी किताबें पड़ी हुई। अब उनको ये लगता है कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन का होना तय पाया जाता है। तलाशी के दौरान अमेरिकी आर्म फोर्सेस को एक सुरंग नुमा एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक गंदी कालीन पड़ी होती है। जब उस कालीन को हटाया जाता है तो अंदर एक सुरंग नुमा गड्ढा नजर आता है। अमेरिकी आर्म फोर्सेस के जरिए उस गड्ढे उस सुरंग में हथगोला फेंकने की तैयारी की जा रही, लेकिन इसी बीच अमेरिकी आर्म फोर्सेस को एक परछाई नजर आती है। उस परछाई की तरफ जब उनकी नजर जाती है तो दिखाई देता है कि एक बंदा अपने हाथों को ऊपर किए हुए बाहर आ रहा है। करीब से देखा जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि इराकी सदर सद्दाम हुसैन, जिनके पास अपनी खुद की एक रिवॉल्वर थी, लेकिन वो रिवॉल्वर को नीचे रखते हुए हाथ को ऊपर करते हुए बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते हुए इराकी सदर सद्दाम हुसैन आर्म फोर्सेस से बात करते हैं कि वो बातचीत करने के लिए राजी हैं। और उसके बाद अमेरिकी आर्म फोर्सेस के जरिए सद्दाम हुसैन का इस बात पर स्वागत किया जाता है और ये कहा जाता है कि जॉर्ज बुश उनसे बात करने के लिए तैयार है। अमेरिकी आर्म फोर्सेस के जरिए जब सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें एक सेफ मुकाम पर पहुंचाया जाता है, जहां पर सद्दाम हुसैन की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा उस सुरंग में देखा जाता है तो उसमें एक बेड पड़ा होता है। इसके अलावा एक एग्जॉस्ट फैन और सांस लेने के लिए एक सुरंग नुमा पाइप लगाई जाती है, जिससे सद्दाम हुसैन जब भी उस सुरंग में हो तो वो वहां से आसानी से सांस ले सके। इसके अलावा सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी में जो कर्नल लीड कर रहा था उसका नाम कर्नल जेम्स हेकी था और लगभग 600 आर्म फोर्सेस के जवान इस मिशन को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तारी के बाद इराकी सदर सद्दाम हुसैन के खिलाफ लगभग 3 साल तक अदालती कार्रवाई चलती
और 3 साल के बाद 20 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। दरअसल इराकी सदर सद्दाम हुसैन के खिलाफ कई ऐसे मुजरिमाना इल्जाम थे जिनमें 1982 में इराक के एक शहर में सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया जाता है। इसके बदले में अमेरिका की तरफ से यह कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने 148 शिया मुसलमानों की हत्या करवाई। इसके अलावा कुर्द शहर में लगभग बहुत सारे आम शहरियों की हत्या करवाई गई थी। और भी इल्जाम थे जिसमें कुवैत के ऊपर कब्जा करना भी शामिल था और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी भी शामिल थी, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हथियार थे जिनका इस्तेमाल सद्दाम हुसैन ने करवाया था और ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी। इसी इल्जाम के चलते सद्दाम हुसैन को लगभग 3 साल तक जेल में रखा गया। 3 साल 17 दिन टोटल ये गिनती थी जितने दिन इराकी सदर सद्दाम हुसैन जेल में गुजारते हैं। उसके बाद सद्दाम हुसैन को 20 दिसंबर 2006 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये थी सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की कहानी, जिसमें सद्दाम हुसैन के एक खास आदमी जो कि उनका बॉडीगार्ड भी रह चुका था, उसकी निशानदेही पे सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कहा जाता है कि अमेरिकी आर्म फोर्सेस के कुछ ऐसे मुखबिर भी थे जिनके जरिए ये जानकारी मिली कि सद्दाम हुसैन किस जगह पर पनाह लिया हुआ है। इसके अलावा सद्दाम हुसैन की जानकारी देने वालों को इनाम देने की बात भी अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद इब्राहिम ने आर्म फोर्सेस के दबाव में ये जानकारी दी थी। इस वजह से उस इनाम का हकदार मोहम्मद इब्राहिम नहीं हो सकता। यह थी आज की कहानी जिसमें सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की डिटेल बताई गई। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।